Hello guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. I hope you all are well, doing something productive for your preparation. Today is something big for you because मैंने एक नया चीज आपके लिए start किया है आज से, which is introduction of communication. I know it's the first chapter of our preparation. So what we will do within 1 month or within 1.5 month हम try करेंगे कि हम अपने पूरे कोर्स को complete करें. See, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा. बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, आपको अच्छे समझा रही हूँ जो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आपको कोई पे नहीं करना है इस चीज़ के लिए. क्या पे करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने हैं. अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो मैं आई होप करूँगी कि जब 30+ सब्सक्राइबर मेरी वीडियो पे आ जाएंगे, तो मेरे चैनल पर जब आ जाएंगे तभी मैं आपके अब जब वो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो मैं तभी डाल पाऊंगी. क्योंकि देखिए एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतनी ही पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की वीडियो डाल सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा रीच नहीं है तो आप देखिए ये वीडियो और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत हेल्प करेगी. अगर आपको हेल्प करती है तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए. आई एम डैम श्योर जो भी मैं कंटेंट लाऊंगी उस कंटेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के मिलेंगे, उस कंटेंट के आपको फ्यूचर में भी जो आपका पेपर होगा उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके तो आज सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की. ओके वी ऑलरेडी नो दिस व्हाट इज कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, बट हम एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम उसको एक ब्रीफ समझने के लिए उसको एकदम वापस से स्टार्ट कर लेते हैं. The first is communication as a transmission of message. Already we know it's a concern with the how sender and the receiver encode and decode with how transmit use the channel and media of communication. एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है जो सेंडर सेंड करता है रिसीवर को चैनल के माध्यम से, डिकोडर डिकोड करता है उसको. ठीक है, यही एक बेसिक सी हमें पता होती है. The second school sees communication as a production of exchange of meanings. It concerns with how message or text interact with people in order to produce meanings. That is, it's concerned with the role of text and culture. I hope it's clear for you. Nothing tricky in this. Journalism is a gathering, organizing, and distribution of news to include features, stories of commentary. See, communication is nothing. Communication is transmission of message, nothing between sender to receiver. That's it. But the journalism is something else from communication. Journalism is gathering kind of news, distribution of news. ये journalism के अंदर आता है, to include features, stories, and commentary. So the wide variety of print and non-print media outlets. Okay, wide variety किसकी होती है, print की and non-print media की. It is not recent phenomena by the means. Its early reference to the journalistic product come from the Rome 59 BC when news was recorded in a circulate called Acta Diurna. See, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती ही होती है. तो यह हम बेसिक है कि जर्नलिज्म ऐसे ही स्टार्ट नहीं हुआ था. ठीक है, ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था रोम से 59 BC में. ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ कि एक रिकॉर्डेड सर्कुलर था जिसका नाम था एक्टा ड्यूरेना. ठीक है, एक्टा ड्यूरेना था जो वो हैंड रिटन बुलेटिन था जो डेली फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था. ठीक है, एक्टा ड्यूरेना ही ये नाम है जिसको फर्स्ट न्यूज़पेपर कहते हैं. किसका, वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर होता है. ओके, जो वर्ल्ड जर्नलिज्म जो स्टार्ट हुआ वो फ्रेंच जर्नल से ही स्टार्ट हुआ था जिसको ड्यूरानल्स भी कहते हैं. ठीक है, मीन्स बिलोंगिंग टू अ डे. लैटिन में उसका नाम ड्यूरानल्स होता है. लैटिन में जो वर्ड होता है उसको ड्यूरानल्स कहते हैं. और जो नॉर्मल्स का मीनिंग होता है ड्यूरानल्स का, उसका मीनिंग होता है डेली और बिलोंगिंग टू अ डे. ओके, आई होप इट विल क्लियर फॉर यू. एक्टा ड्यूरेना इज अ वर्ल्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. The first regularly published newspaper appear in German. See, it's important. First regular जो न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जर्मन में स्टार्ट हुआ था, जर्मन सिटी में. ठीक है, करीब 1609 में. ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली न्यूज़ वॉज पब्लिश्ड. फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1622 में. ओके, देखिए अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट द विच वन इज अ वर्ल्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर, विच इज द एक्टा ड्यूरेना. ओके, अगर पूछें कि फर्स्ट रेगुलर न्यूज़पेपर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो जर्मन से स्टार्ट हुआ था. कहाँ, कब स्टार्ट हुआ था, 1609 में. ओके, 1609 में वो स्टार्ट हुआ था. अगर पूछे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो फर्स्ट था वो जो वीकली भी था वो कब पब्लिश हुआ था, वो 1622 में स्टार्ट हुआ था.
One of the first daily newspaper was Daily Current, appeared in 1702. It's also important. An organization of journalists began in early as 1883. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी जर्नलिज्म की वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1883 से स्टार्ट हुई थी, सॉरी, with the foundation of England's Charter Institute of Journalists, like American Newspaper Guild. Organized in 1933, the Fédération Nationale de la Presse Française. Okay, the institute function as a both trade union and the professional journal organization. See, हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी जर्नलिज्म की, जर्नलिस्ट की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1883 से स्टार्ट हुई थी. द फाउंडेशन ऑफ इंग्लैंड चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिस्ट लाइक अमेरिकन न्यूज़पेपर गिल्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन 1933. सी, यहाँ पे वो क्या पूछेगा कि जो फाउंडेशन जो है ना अमेरिकन न्यूज़पेपर गिल्ड की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से उसने ऑर्गेनाइजेशन उसका स्टार्ट हुआ था, वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1933 में हुआ था. दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट. द फेडरेशन नेशनल डे ला प्रेस फ्रांसिस के. दिस इंस्टीट्यूट फंक्शन एज अ बोथ ट्रेड यूनियन की तरह भी उसने फंक्शन किया और किसकी तरफ फंक्शन किया? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी उसने फंक्शन किया. इट्स इम्पॉर्टेंट है. एक एक शब्द आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक एक शब्द से ही क्वेश्चन बनते हैं. द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कोर्स इन जर्नलिज्म वाज गिवन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, कोलंबिया में स्टार्ट था 1879 में, 84 में. अगर बात करें कि फर्स्ट कोर्स जो स्टार्ट हुआ था जर्नलिज्म का, वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. कब स्टार्ट हुआ? तो वो भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. इन 1912 कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी established द फर्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. सी, फर्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म, endowed बाय द ग्रांट फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिटी. एडिटर वॉज, पब्लिशर कौन थे? जोसेफ पुलिजर. अगर जोसेफ पुलिजर थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे मास कम्युनिकेशन में. ओके, एज द रिगार्डिंग पब्लिक ग्रू however the newspaper grows in size and wealthy and become increasingly independent, newspaper began to mount their own popular and sensational crusades in order to increase their circulation. The culmination of this trend was a competition between two New York City's paper in the world. The journal in the 1890s sees nothing. It's nothing. मैं आपको explain कर देती हूँ. देखिए, यहाँ पे बात हो रही है येलो जर्नलिज्म की. अब आपने देखा कि सबसे पहले न्यूज़पेपर बना, ठीक है, फिर रेगुलर न्यूज़पेपर बना, फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो वीकली था, फिर वीकली से वो डेली स्टार्ट हुआ, ठीक है. ट्रेड यूनियन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई. थोड़े टाइम बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जर्नलिस्ट के वर्क पर काम करने लगी. उसके बाद एक ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, यूनिवर्सिटीज़ खुली, ठीक है. तो एक प्रोसेस चला. अब जब प्रोसेस चला तो क्या था कि सब इंडिपेंडेंट ना होकर सोच रहे थे कि चलिए न्यूज़पेपर की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, साथ में स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन होती है तो दूसरी भी उसको कंपटीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट भी होती है और दूसरी उसी के साथ स्टार्ट भी होती है. तो यहीं पे बताया जा रहा था कि जो कॉम्पिटिशन का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो यहाँ इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुई थी. टू न्यूज़पेपर थे, न्यूयॉर्क सिटी पेपर एंड द वर्ल्ड जर्नल, ठीक है, जो 1990 के आसपास स्टार्ट हुए थे. इन दोनों ने कंपटीशन के बिहाफ पे स्टार्ट किया था. लेकिन यहाँ पे सबसे जो पहला वर्ड जो हमें देखने को मिला वो येलो जर्नलिज्म लिखना, जो सेंसेशनल काइंड ऑफ न्यूज़ जो थी वो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखने को मिली, ठीक है. जोसेफ पुलिजर को ही हम फादर ऑफ न्यू जर्नलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है. देखिए, इतना ही था. ये काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होती है वीडियोस बनाने के टाइम पे कि आपको इतने टाइम तक ही बनाना है आपको, अगर आपके पास रीच नहीं है तो आई होप ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना होगा. काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी एक सिंगल पेपर से, मैं आपको बता रही हूँ, एक सिंगल पेपर से आपको काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको बेनिफिशियल लगा होगा. इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको कमेंटिंग बॉक्स में. तो आई होप आप जो है वो इसकी रीच को बढ़ाएंगे. अब नेक्स्ट वीडियो हम तब मिलेंगे जब सब्सक्राइबर जो हैं वो 30+ हो जाएंगे. ओके, थैंक यू.